हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज निशा। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साइंस ग्रुप के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल होता है। इसलिए क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ जो ये 50 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपके PYQs ही हैं और इवन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके साइंस ग्रुप के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं आपकी फिजिक्स उसमें आती है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए। 3 क्रमागत यानी कि 3 रेस्पेक्टिवली, क्रमागत यानी कि लाइन से। जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 नंबर नहीं गिवन है, यहाँ पे कह रहा है 3 क्रमागत, कोई भी 3 क्रमागत। ठीक है, हमने मान लिया पहली जो फर्स्ट डिजिट है, पहली संख्या जो है वो हमने मान लिया x, तो दूसरी क्या हो जाएगी, क्रमागत है, एक लाइन से बढ़ेगी, x+1, और तीसरी क्या हो जाएगी आपकी x+2। अब इसको पढ़ते हैं। और क्या है, ध्यान रखिएगा, धन पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव नंबर्स है। ठीक है, किस तरह से कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग, पहला पूर्णांक क्या है x, इसका वर्ग, तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल, दूसरा क्या है आपका x+1 और तीसरा क्या है x+2, इनका गुणनफल। और क्या कह रहा है कि पहले का वर्ग, दूसरे और तीसरे का गुणनफल, इन सब का योगफल किसके बराबर है, 191 के बराबर है। तो इन्हीं पूर्णांकों को हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो x का x में करेंगे x², देन x का 2 में करेंगे प्लस में 2x, फिर +1 का x में करेंगे तो x, और +1 का 2 में करेंगे तो प्लस में 2 इक्वल्स टू 191। ये दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई तो आप इजिली कर ही लेते होंगे। अब यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ हो गया आपका x² प्लस x², 2x² हो गया, और 2x प्लस x आपका 3x हो गया, एंड +2, और ये 191 इधर आएगा तो -191 इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में 2x² प्लस 3x, और प्लस माइनस माइनस, -191 बड़ा इसलिए माइनस की साइन लगाएंगे, और 2 इसमें से माइनस करेंगे तो 189 इक्वल्स टू 0। इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग इजिली सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग x² के जो कोफिशिएंट है उसका जो ये कांस्टेंट है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 189 कितना हो गया आपका, 2 9 18, और 2 8 16, 117, और 2 1 2 और 3, और जो ये आंसर आता है इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, देन ये आपको जगह 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ जो एलसीएम लेने पे ये जो वैल्यूज आई है इनको ऐसा ब्रेक करते हैं प्लस या माइनस में कि क्या आ जाए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 3 6, 3 12, और आपका यहाँ से दूसरा यहाँ पे क्या ले ले, 3 7 21, 2 3 6 3 18, और यहाँ पे क्या है 3 7 21, यानी कि 21 में से हम 18 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा इजिली। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते, 2x² प्लस 21x माइनस 18x माइनस 189 इक्वल्स टू 0। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से 2, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, सॉरी x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 2x प्लस 21, एंड माइनस यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 9, तो अंदर भी क्या बचेगा 2x प्लस, माइनस यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं तो प्लस, कितना हो जाएगा आपका ये 21 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों कॉमन है, हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया 2x प्लस 21, और यहाँ क्या बचा -9 इक्वल्स टू 0। फिर आप क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं तो एक आएगा 2x इक्वल टू -1, यानी कि x इज इक्वल टू, सॉरी 21,
x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका माइनस का 10.5 और एक यहाँ से x इक्वल्स टू 9। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने क्या देखा था कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस 10.5 तो यहाँ से गलत हो गया, x की वैल्यू 9 हमारी सही है। तो 3 डिजिट थे, एक x था, एक x प्लस 1 था, एक x प्लस 2 था, तो एक 9 हो गया, एक 9 प्लस 1 10 हो गया और एक 9 प्लस 2 11 हो गया, यानी कि 9 10 11 ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए हमारा एक ऑनलाइन प्रेप का ऐप भी है, आप ये जो पीडीएफ देख रहे हैं इन पीवाईक्यूज के, आप ये पीडीएफ हमारे ऐप से ले सकते हैं। और भी इस तरह के कोर्सेज आप हमारे ऑनलाइन प्रेप ऐप से परचेज कर सकते हैं। इवन इस तरह के पीवाईक्यूज भी आप यहाँ चाहे तो खरीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट है onlineprep.co.in, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे विजिट करिए, आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज और बहुत जेन्युइन प्राइस पे आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका क्या करना है, सरलतम रूप बनाना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब अपॉन, ये देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक हमारी आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डिवाइड को हम लोग जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। यहाँ पे क्या, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स वाई, एक एक्स प्लस वाई इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, एक एक्स इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, बचा क्या, एक्स एक्स प्लस वाई अपॉन वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे 53 देखिए, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 3x स्क्वायर माइनस 12 का मसा यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जब भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो, जो भी दो आपके इक्वेशंस दिए हो उनको फैक्टराइज करना होता है, फैक्टराइज करने के बाद जो उनमें कॉमन निकलता है वही उसका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले 3x स्क्वायर माइनस 12 का करें, तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 12, देन यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3 और एक्स स्क्वायर, सॉरी 3 कॉमन ले लिया, यहाँ 4 आएगा माइनस 4, दिस इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर, 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अगला हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, ये तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसको ब्रेक करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, यहाँ से x कॉमन ले लें x प्लस 2, अगले में से 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 2, यहाँ से क्या निकल के आया x प्लस 2 और अगला भी क्या है x प्लस 2। देखिए दोनों में कॉमन क्या है आपका x प्लस 2, तो यहाँ से इसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना आ गया आपका x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट इक्वेशन 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8 हो तो वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा और बीटा है। तो जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा ऐसे लिखा था एक जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ये होता है हमारा। तो हम पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 24 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 8, सॉल्व कर ले, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, 24 और 8 आपका 32 हो जाएगा, देन अल्फा इक्वल्स टू 32 अपॉन 2 दैट इज 16। आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू रख के बीटा निकाल सकते हैं। हम इस पहले वाले इक्वेशन में रख दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 24, देन अल्फा की वैल्यू 16 है प्लस बीटा इक्वल्स टू 24, बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24 माइनस 16, जो कि जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8। अब इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 16, बीटा है 8, तो 16 और 8 कितना हो गया 24x प्लस अल्फा इंटू बीटा, 16 इंटू 8 कितना होता है आपका 128 इक्वल्स टू 0। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या कह रहा है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक महिला है, ठीक है, उसने कितनी बार गेंद खेली 30 टाइम्स, उसमें से कितनी बार उसने चौका मारा 6 टाइम, ठीक है। तो हमसे किसकी प्रायिकता यानी कि किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है चौका ना मारने की, तो कितनी बार चौका उसने नहीं मारा होगा, 30 में से 6 क्या 24 टाइम उसने चौका नहीं मारा होगा। तो हमसे एक चीज याद रखिए, जिसकी प्रायिकता पूछता है वो हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टोटल जितनी बार भी हमने जिस भी गेम को खेला है, ठीक है, तो कितनी बार खेला है 30 टाइम्स, तो 24/30, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, आंसर कितना आ गया 4/5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 4/5 सही है। हमारा एक ऑनलाइन प्रेप का टेलीग्राम चैनल भी है, तो इस तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट हो या क्लासेस नोटिफिकेशन हो या फिर कुछ फ्री पीडीएफ भी आपको वहां पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो इनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, आपको वहां पे बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है, इनका सरलतम रूप लिखिए। फिर यहाँ डिवाइड हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो ये न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। पहले हम इन्हें फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20, और इनटू में चेंज कर दिया तो ये ऊपर गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन ये जो नीचे आएगा ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। सॉल्व करें तो यहाँ से आपका हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 अपॉन में यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये भी x माइनस 4 इंटू यहाँ से x कॉमन ले लें तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 अपॉन अगेन x कॉमन लेंगे x माइनस 2 और ये माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। देन यहाँ से क्या हो जाएगा ये x माइनस 3 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू यहाँ पे x माइनस 4 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 1, ये x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 2, बचा क्या x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन एक आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दे रहे हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर। तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है 1। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि 8% बिक्री कर सहित एक घड़ी का मूल्य 810 रुपए है, घड़ी का जो अंकित मूल्य है यानी कि मार्क प्राइस वो आपको निकालना है, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं जो हमारा मार्क प्राइस है वो कितना है आपके पास, मार्क प्राइस आपका x है, ठीक है। तो यहां से हमारा विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य और इनटू 1 प्लस बिक्री कर, ठीक है। आपको निकालना क्या, अंकित मूल्य निकालना है, तो यहां से अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य अपॉन में 1 प्लस बिक्री कर,
ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 810 है। 1 प्लस बिक्री कर 8% है, परसेंट को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0.08 हो जाएगा। अगेन 810 अपॉन 1.08, पॉइंट हटाया आपने, यहाँ डबल जीरो लग गया। 8100 अपॉन 108, आप इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹750। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो इन वृत्तों की परिधियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक चीज याद कर लीजिए कि व्यास और परिधि का रेशियो हमेशा सेम होता है। कैसे होता है, अभी देखिए। यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है D1 और D2। अच्छा, डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 और 2 ऑफ रेडियस के बराबर। और इसी की वैल्यू क्या गिवन है, एक की 4x गिवन है और एक की 9x। जब भी आपका रेशियो में चीज होती है उसके साथ आपको x लगाना होता है। परिधि का अनुपात पूछ रहा है। पहली परिधि कितनी होगी 2πr1, दूसरे की क्या होगी 2πr2। इसको थोड़ा रीअरेंज कर दें, पाई 2r1 अपॉन पाई 2r2। पाई से पाई गया, 2r1 की वैल्यू क्या आपकी 4x है और 2r2 की देखिए 9x है। x से x गया, बचा क्या 4/9, यानी कि 4:9। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए धारा इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जा रही, इसको हम अनुकूल मानेंगे और इधर हम क्या मानेंगे प्रतिकूल। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगी हमारी साइन भी बदलेगी, एज यूजुअल हमने हमेशा ये चीज बताई है। तो पहले हम धारा के अनुकूल देखते हैं। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या क्या चीज गिवन है, टाइम गिवन है कितना 4 घंटे, और साथ में क्या गिवन है डिस्टेंस गिवन है कितना किलोमीटर 18 किलोमीटर खेता है। ठीक है, और धारा के विपरीत वापस आने में 12 घंटे में ले रहा है। ठीक है, तो धारा की चाल हमें निकालनी है। तो पहले हम धारा के अनुकूल की चाल निकाले। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, यानी कि 18/4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4.5। अगला हम धारा के प्रतिकूल निकाल ले रहे हैं। धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल जब निकालेंगे तो टाइम कितना लग रहा है इस बार 12 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ डिस्टेंस तो आपकी सेम ही है ना, जितना इधर गया उतना ही तो वापस आए, तो 18 ही किलोमीटर होगा। तो यहाँ से आपकी चाल क्या हो जाएगी 18/12। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.45। अब धारा की चाल क्या होगी, देखिए एक बार इधर गया तो पॉजिटिव, इधर आया तो निगेटिव। तो 4.5 माइनस 1.5 अपॉन में 2, तो कितना हो गया हमारा 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर। रुपए 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर वो 7.5 स्क्वायर प्रति मीटर के दर से वो सफेदी कर रहा है कमरे में, तो कितना रुपए खर्च हुआ उसका। पहले जो जो गिवन है लिख लें। एल हमारा 5 मीटर गिवन है, बी हमारा 4 मीटर गिवन है और एच हमारा 3 मीटर गिवन है। अब यहाँ देखिए ये हमें जो पैसे दे रहा है वो प्रति स्क्वायर मीटर यानी कि एरिया में दे रहा है, तो हम एल बी एच करके वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, बल्कि हमारा एक जो फॉर्मूला है, पहले हम अभी कमरे की छत को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अभी हम टोटल वॉल एरिया निकाल ले रहे हैं। टोटल वॉल एरिया क्या फॉर्मूला होता है 2H L प्लस बी। तो 2H है 3, L कितना है आपका 5 और B कितना है 4, तो 6 × 20 यानी कि कितना आ गया आपका 5 + 4 आपका हो जाएगा 9 और 3 9 6 9 54। ठीक है, ये आपका वॉल एरिया आ गया। अब आप यहाँ से सीलिंग का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, वो कितना होता है L × B, तो वो कितना हो गया आपका 54 इंटू सॉरी 5 × 4 कितना हो गया 20। तो यहाँ से आप पूरा एरिया निकालिए, टोटल एरिया वो किसके बराबर होगा 20 + 54 यानी कि 74। अब कितने कॉस्ट आ गई
तो 74 में आप किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.50 का मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आएगा 555 रुपीज। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, यानी कि एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर और उसकी वेलोसिटी कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेन की लेंथ जो वो मीटर में गिवन है। तो 70 इंटू 5/18 सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.44 मीटर पर सेकेंड। अब आगे क्या कह रहा है कि ये उसके सामने से 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ रही है, यानी कि L2 की वैल्यू कितनी है 150 मीटर। यदि वो पहली रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार कर रही है, टाइम गिवन है 10 सेकंड में, तो बताओ दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। हमसे V2 यहाँ पे निकालने को कह रहा है। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी हो गई, देखिए L1 और L2 टोटल लेंथ कितनी हो गई हमारी, L1 प्लस L2 कितना हो गया 200 प्लस 150 इक्वल्स टू कितना हो गया 350 मीटर। तो यहाँ से हमें जो किसकी स्पीड हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। और यहाँ से हमें ट्रेन 2 की स्पीड निकालनी है। तो पहले अच्छा जो आपकी रिलेटिव हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका रिलेटिव होता है यहाँ पे उसका मतलब होता है कि दोनों ट्रेन के एडिशन। तो एक ट्रेन की जो वेलोसिटी आई 19.44, दूसरे ट्रेन की वेलोसिटी हम x मान ले रहे हैं और वेलोसिटी किसके बराबर होती है, आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका कितना गिवन है 350 आया है, ठीक है। और 350 मीटर को हम किलोमीटर में बदलें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, अपॉन में जो हमारा टाइम होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने मीटर में चेंज कर रखा था इसको 350 को, तो ये 0 से 0 गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 35 माइनस 19.44 जो कि किसके बराबर हो गई 15.56 के बराबर हो गई है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल चुके, ये मीटर पर सेकेंड में, जबकि हमारा सारा ऑप्शन किस में है किलोमीटर पर आवर में। तो x इक्वल्स टू 15.56 और जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 18/5 किसके बराबर हो जाएगा आपका लगभग 56 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, यदि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है तथा Qवा पद P है तो Nवा पद निकालिए। तो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो क्या कह रहा है, ये nवें पद का फॉर्मूला है। यहाँ पे पहला क्या कह रहा है पीवा पद Q है, तो यहाँ पे हम पीवा पद निकाले तो A प्लस P माइनस 1 इंटू D, ये क्या है Q है। और इसी तरह Q इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, Qवा पद P कह रहा है तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू में D, ये हमारा PS को इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे रहे हैं तो 2 माइनस 1 कर दें तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू में D माइनस A, और इस माइनस की वजह से ये भी साइन चेंज हो जाएगी, P माइनस 1 D इक्वल्स टू P माइनस Q। माइनस A प्लस A कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ हमारा, यहाँ से ये प्लस है ना हमारा Q माइनस 1 और फिर यहाँ पे साइन है माइनस P, और इस माइनस की वजह से ये प्लस 1 हो जाएगा और D हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लेंगे, P माइनस Q प्लस 1 माइनस 1 चला गया, बचा क्या Q माइनस P इंटू में D इक्वल्स टू P माइनस Q। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या मिल जाएगी P माइनस Q अपॉन Q माइनस P, देन P माइनस Q अपॉन यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा P माइनस Q, ये गया, D की वैल्यू मिल गई -1। अब इस D की वैल्यू -1 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो पहला इक्वेशन क्या हमारा ये वाला है, तो Q इक्वल्स टू A प्लस यहाँ पे हमारा हो गया P माइनस 1 इंटू में D की जगह -1 इक्वल्स टू Q। तो यहाँ से क्या आ गया A और ये -1, सॉरी यहाँ पे Q इक्वल्स टू -1 का यहाँ प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा P और +1,
ठीक है, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ गई क्यू, आपकी यहाँ से इस माइनस पी, और एक्चुअल में यहाँ से माइनस पी यहाँ आया, ये अंदर पी माइनस वन रहने दीजिए। इसको यहाँ से ए की वैल्यू निकाले तो ये माइनस पी माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस पी माइनस वन प्लस में क्यू हो जाएगा। अब ए की वैल्यू मिल गई, डी की मिल गई, ए एन निकाल ले रहे हैं, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देन यहाँ से ए की वैल्यू आ गई है क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस में यहाँ से आ गया एन माइनस वन और डी की वैल्यू है माइनस वन। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा Q प्लस पी माइनस वन, और इस माइनस की वजह से यहाँ की सारी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस एन प्लस वन, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, P प्लस क्यू माइनस एन आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग निकालना है। तो जो हमारा 1 से लेकर के n नंबर तक के जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके वर्ग का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है आपका, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कितने का निकालना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर, इतना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन में 6, देन यहाँ से 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन में 6, देन यहाँ से आपका हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 2 10 ज़ा 20। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 28 और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2870, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर दिया, तो बताओ अकेला सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं कि ए ने इतने दिन में काम किया, बी ने इतने दिन में, तो उसमें एक दिन का काम निकाल लें। जैसे देखिए हम कहते हैं ना कि अगर 15 चॉकलेट के पैसे अगर आपके 100 रुपीज है तो एक चॉकलेट का कितना हो जाएगा, 15 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली अब इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट। तो ये आपका हो जाएगा, ए ने कितने दिन में खत्म किया है, ए ने 15 दिन में खत्म किया है, तो ए के 1 डे का वर्क किसके बराबर हो जाएगा, 1/15 के। बी ने कितने दिन में खत्म किया है, बी इज 1 डे वर्क, कितना हो जाएगा 1/10। अच्छा, सी ने जब इन दोनों की मदद कर दी तो कितने दिन में काम पूरा हो गया, 4 दिन में। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं। जब तीनों मिलके एक दिन में ये सारे काम कंप्लीट का है तो एक दिन के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो ए के 1 डे का काम हो जाएगा आपका 1/10, बी के 1 डे का काम है 1/15 और सी को हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं और ये 1/4 के बराबर है। तो C इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/15, 4 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ से 4 15 ज़ा 10 6 ज़ा 15 4 ज़ा, ये आपका हो जाएगा 5/60 जो कि 1/12 के बराबर। तो ये सी के एक दिन का काम है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है log 6 बेस 6 7 इंटू लॉग 8 बेस 7 इंटू लॉग 9 बेस 8 इंटू लॉग 6 बेस 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक लॉगरिदम में एक फॉर्मूला होता है लॉग ए बेस बी, इसकी वैल्यू होती है लॉग ए अपॉन लॉग बी। बस यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे पूरा लगा देंगे। तो देखिए लॉग ए बेस बी, तो जो बेस है वो नीचे आ जा रहा है, तो इसी तरह लॉग 7 बेस 6, तो क्या हो जाएगा log 7 अपॉन log 6 इंटू log 8 अपॉन log 7 इंटू log 9 अपॉन log 8 इंटू log 6 अपॉन log 9। तो ये देखिए log 7 गया, log 8 गया, log 9 गया, log 6 गया, आंसर क्या आ गया 1। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, यदि x इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है।
तो सिंपल है, x की वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस रूट थ्री। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जब भी हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हमें डिनोमिनेटर में यानी कि हर में रूट की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम उसे क्या कर देते, रैशनलाइज कर देते। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो भी ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस जो यहाँ पे साइन है उसके ऑपोजिट साइन से। तो 1/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री। तो यहाँ क्या हो गया, 2 प्लस रूट थ्री, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ये देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कौन सा बन गया आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 × 2 = 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3। तो 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 4 माइनस 3 1, और 1 डिनोमिनेटर में मतलब लिखें या ना लिखें, तो 1/x की वैल्यू मिल गई 2 प्लस रूट थ्री। तो हमें x प्लस 1/x भी निकाल लेना चाहिए। x कितना था आपका 2 माइनस रूट थ्री, प्लस 1/x कितना आया 2 प्लस रूट थ्री गया 4 आया। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बस जो यहाँ पे पावर हो उसी का हम क्या कर देंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ x से x गया, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है और उसका यहाँ क्या है, स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। प्लस में क्या है 2, 4 4 सा क्या हो गया 16, प्लस 2 को इधर भेज दे तो -2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 16 में से 2 गया 14। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 68 में कह रहा है ये एक फिगर गिवन है जहां पे ओ ए की वैल्यू 5 गिवन है, ए बी यानी कि ये पूरा कितना गिवन है 8 गिवन है, और ओडी यानी कि ये जीवा है, ठीक है। ओडी जीवा ए बी पर क्या है, लंब है। तो सी डी की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ओ ए या ओ डी ये सेंटर से खींची हुई लाइन है, तो ये क्या होगी, ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, ये क्या है आपका रेडियस है। हमसे सी डी पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखे, इन ट्राइंगल ओ ए सी। तो ओ ए क्या है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ड क्या है, ये ओ ए आपका कर्ड है, इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओ ए कितना है 5 स्क्वायर इक्वल्स टू आपका यहाँ ओ सी की वैल्यू नहीं पता हमें, ठीक है। और प्लस में आपका ए सी कितना गिवन है आपको, ये देखिए टोटल 8 है और ये इस पे मिड में काट रहा है क्योंकि सेंटर से जा रहा है, तो ये कितना हो गया 4। तो 4 का स्क्वायर, ये 25 और प्लस 4 स्क्वायर इधर आएगा तो -16 इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 16 9। देन ओ सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर। अब हमें सी डी चाहिए। अच्छा देखिए ओ डी किसके बराबर है, ओ सी प्लस सी डी, ठीक है। ओडी की वैल्यू किसकी है, रेडियस है, और रेडियस यहाँ पे 5 गिवन है। तो 5 इक्वल्स टू ओसी, ओसी कितना आ गया आपका 3 प्लस में सी डी। तो सी डी की वैल्यू क्या होगी 5 - 3 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका 2 सेंटीमीटर सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि थीटा इस प्रकार का न्यून कोण है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले गिवन क्या है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया आपका, साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा, और यहाँ कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया 1। अब यहाँ पे पहले देखिए कि tan के टेबल में 1 कौन सी नंबर पे आता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें 45 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। आप चाहें आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, 2 tan स्क्वायर थीटा यानी कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1। तो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 प्लस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2।
उसका स्क्वायर है, माइनस में 1, तो 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ -1 कितना हो गया आपका 1 प्लस 1/√2, सॉरी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये बन गया, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, ऊपर 2 + 1 यानी कि 3/2। ऑप्शन नंबर सी 3/2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए अपॉन 1 + कॉस ए प्लस 1 + कॉस ए अपॉन साइन ए का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, हम इसका क्या करें, सबसे पहले एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए 1 + कॉस ए। अब यहाँ देखिए 1 + कॉस ए है, तो यहाँ से हम इसको स्किप करेंगे, साइन ए ऊपर लिखेंगे और एक और साइन ए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ साइन ए है तो यहाँ से साइन ए स्किप करेंगे और 1 + कॉस ए, और यहाँ भी 1 + कॉस ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ब्रेक करें तो साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से ये देखिए ये 1 + कॉस ए इस एक स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 + कॉस ए, यहाँ से, या आप इसे ऐसे कट मत करिए, यहाँ से आपका ये हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 + कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको ओपन करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना तो ये कैंसिल तो यूं भी नहीं हो सकता था, a² + b² + 2ab यानी कि 2 cos a अपॉन में क्या है साइन ए और 1 + cos a। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 + 1 + 2 cos a अपॉन साइन ए 1 + cos a। 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 2 cos a अपॉन साइन ए 1 + cos a। ऊपर से हम 2 को कॉमन ले लें तो 1 + cos a अपॉन में साइन ए 1 + cos a। तो ये 1 + cos a 1 + cos a कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसेक ए, तो 2 कोसेक ए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए कितने बन गए 1488 हो गए। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो राशि कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की बात करें यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की, टाइम कितना गिवन है 4 ईयर, ठीक है, प्रिंसिपल कितना गिवन है 1200, कितना रुपए हो जा रहा है 4 साल के बाद यानी कि अमाउंट कितना गिवन है 1488। तो यहाँ से पहले हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1480, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 1488 माइनस 1200, तो कितना हो गया ये हमारा हो गया 288। अब यहाँ से आर निकाल ले रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT अपॉन में 100, तो 288 इक्वल्स टू P है 1200 इंटू R इंटू T है 4 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, R की वैल्यू हो गई 288 अपॉन 12 इंटू 4। सॉल्व करेंगे तो 6% आ गया। अब न्यू रेट हमारा क्या हो जाएगा, नया रेट जो है वो पुराने रेट से 3% बढ़ जाएगा, तो 6 + 3 कितना हो गया 9%। अब 9% पे हम निकाल लें अमाउंट, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाले, P कितना है हमारा वही है 1200 इंटू रेट कितना हो गया 9, टाइम हमारा 4 है अपॉन में 100, 0 0 गया, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा 12 इंटू 36, सॉल्व किए तो कितना आ गया 432 हो गया। तो यहाँ से अमाउंट कितना हो गया हमारा 1200 में 432 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1632। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में यदि QT यानी कि ये वाली लाइन QT कह रहा है परपेंडिकुलर है PR पे, अगर QT PR पे परपेंडिकुलर है तो ये कितना एंगल होगा 90 डिग्री, एंगल TQR 40 डिग्री ये गिवन है, और SPR 30 डिग्री यानी कि ये, तो हमें XY का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, ये अगर QT परपेंडिकुलर है तो इन ट्रायंगल QTR, हम जानते किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो एंगल QTR प्लस एंगल TQR प्लस एंगल
आर क्यू किसके बराबर हो गया 180 डिग्री। अब क्यू टी आर ये जो बीच वाला होता है वही एंगल लिखते हैं, तो टी टी क्या है इस पे लंबवत है तो कितनी डिग्री हो गया 90 डिग्री, प्लस टी क्यू आर यानी कि ये 40 डिग्री, और प्लस टी आर क्यू यानी कि ये एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 130 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू 180 माइनस 130 डिग्री कितना आ गया 50 डिग्री। हालांकि इसको देख के ही हम समझ ले रहे हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में ही एक 50 डिग्री है तो यही सही है, लेकिन हम y की भी वैल्यू निकाल लें तो y क्या होगा हमारा, ये देखिए एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है अदर दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो 30 प्लस एक्स, तो 30 प्लस एक्स की वैल्यू आ गई 50 कितना हो गया 80 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठोस गेंद को कितना, एक ठोस वृत्ताकार गेंद को 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगवाने में कुल व्यय 308 होता है, तो गेंद का व्यास निकालिए। ठीक है, तो यहां से टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना लग रहा है हमारा, पेंट करने में टोटल कॉस्ट 308 रुपीज, और कॉस्ट पर स्क्वायर कितना ले रहा है 2, तो सरफेस एरिया क्या होगा हमारा 308 को टोटल का कॉस्ट अपॉन क्या करेंगे कॉस्ट पर एरिया, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 154, तो यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना है 154 इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, यहाँ पे ये 2 11 ज़ा, ये 2 7 7, तो 11 7 ज़ा कितना हो गया 49 अपॉन 4, तो आर की वैल्यू अंडर रूट 49 अपॉन 4 यानी कि 7/2 कितना आ गया 3.5, और यहाँ पे हमें गेंद का व्यास बताना है, व्यास क्या होता है 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 3.5 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हम एक ले लिए 5 सेंटीमीटर का और एक ले लिए 3 सेंटीमीटर, ये इन दो पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से और साथ में क्या कह रहा है उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछ कह रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, यानी कि ये हमसे निकालने को कह रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन, एक मिनट इसे हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं, तो हमसे ये निकालने को कह रहा है। ठीक है, नेमिंग कर ले रहे हैं, ये हमारा रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर वाला है और ये 3 सेंटीमीटर वाला है, ए बी ओ टोटल। अच्छा ये तो हमें 4 गिवन है, लेकिन ये जो पॉइंट है एम, इसको हम यहाँ से यहाँ तक x मान ले रहे हैं, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, ए बी गिवन है आपका 4 सेंटीमीटर, ओ ए गिवन है 5 और ओ बी गिवन है 3 सेंटीमीटर, ए एम को हमने x मान लिया है, तो यहाँ m से b की टोटल 4 है, आधा x है, तो एम बी क्या हो जाएगा 4 माइनस x हो जाएगा। अब हम क्या ले ले ट्राइंगल ए ओ एम, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ए एम ओ क्या होगा हाइपोटेनस, ये 5 है हमारा और ये 3 है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ओ एम स्क्वायर प्लस बेस कितना है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ओ एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। दूसरा ट्राइंगल हम ले लें ये वाला 3 सेंटीमीटर वाला ओ एम बी, तो इन ट्राइंगल ओ एम बी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस है 3 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ओ एम स्क्वायर प्लस बेस कितना हो गया हमारा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ से भी ओ एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंपेयर करिए तो दोनों के LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें हम जब, तो यहाँ से -4 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दें
तो प्लस बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में यहाँ एक्स स्क्वायर एक और है, और यहाँ से हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 9 और प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25। ठीक है, तो इसको ओपन करें, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 16 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, माइनस में 2ab 2 4 जा 8x इक्वल्स टू, सॉरी माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे हमारा माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 16, प्लस 16 को इधर भेज देंगे तो माइनस 16, तो माइनस 8x इक्वल्स टू माइनस 32, माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू कितने आ गई 4 सेंटीमीटर, x हमें 4 मिल गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि am जो है वो किसके बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है, x इसी को तो माना था। तो यहाँ से हम दूसरा अब एक और ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल AMO, यहाँ पे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर प्लस में OM स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू OM स्क्वायर, ये कितना हो गया आपका 3, और यहाँ O से लेकर के ये हमने पॉइंट एक D मान लिया, तो OD किसके बराबर है 2 इंटू OM के बराबर है, तो यहाँ से इक्वल्स टू 2 इंटू OM की वैल्यू है 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका 6 सेंटीमीटर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, यदि x माइनस 1/x की वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर है, तो हमें क्या निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो पावर है इसका बस वही कर दीजिए, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x से x गया, x माइनस 1/x की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 2 जा 4 माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 4 प्लस 2 क्या हो गया 6 हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें 6 मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, एक विद्युत परिपथ में 3 बल्ब हैं A, B और C, जिन पर क्रमशः 40 वॉट, 60 वॉट और 100 वॉट अंकित है। इनको एक विद्युत स्रोत से समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। बल्बों की चमक के संबंध में निम्न में से वो कौन सा कथन सत्य है होने की संभावना है। तो एक चीज याद रखिए, जब भी आपका कोई परिपथ अगर समांतर में जुड़ा हुआ है तो उसके वोल्टेज में कोई भी फर्क नहीं आएगा, यानी कि किसी एक के खराब होने पे दूसरा तीसरा खराब नहीं होगा, बल्कि वो सब बराबर से, जितना वोल्टेज इसको मिलेगा उतना वोल्टेज इसको, उतना ये, तो बराबर से चमकेंगे, ना कोई ज्यादा ना कोई कम, तो सभी बल्बों की चमक क्या होगी समान, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एक बालिका जादुई दर्पण के सामने बैठी है, वो देखती है कि उसका सिर वास्तविक आकार से बड़ा है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बनता है तो वो कौन सा आपका मिरर होता है, अवतल होता है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि यहां से नेक्स्ट, शरीर का मध्य भाग समान है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज समान है तो वो कौन सा मिरर होता है, समतल मिरर। फिर क्या कह रहा है, तथा पैर वास्तविक आकार से छोटा हो गया, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज मिलता है तो वो उत्तल पे मिलता है। तो जादुई दर्पण में विभिन्न दर्पणों के संयोग का क्रम ऊपर से नीचे की ओर इस प्रकार है, तो अवतल, समतल और उत्तल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, एक एसी जनित्र को, अगला क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि एक एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तन करने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो एसी जनित्र को डीसी जनित्र में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो विभक्त वलय दिक् परिवर्तक होता है उसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, एक जल विद्युत संयंत्र में, देखिए जल विद्युत संयंत्र जो होता है उसमें क्या होता है, जब पानी पहुंचता है, ठीक है, स्टोर होता है, तो स्टोर सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र किसको बदलता है, पानी को स्टोर करके स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, और फिर स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट होता है, गतिज ऊर्जा में, देन उसके बाद हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ठीक है, तो किसको चेंज करता है, स्थितिज ऊर्जा को सबसे पहले किस में चेंज करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को
उसको फिर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति का एक मात्रक निम्न भी है। तो विद्युत शक्ति का एक मात्रक हमारा वॉट होता है और एक हमारा वोल्ट एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहे हैं, किसी बल्ब का वास्तविक तथा समान आकार, किसी बिंब की का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक F2F इधर होता है, एक F2F इधर। तो जब भी रखेंगे अगर हम उत्तल लेंस में ऑब्जेक्ट को सेकेंड फोकस पे, तो उसके इमेज की जो साइज होती है वो सेम मिलती है जैसी ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, व्यवसायिक विद्युत मोटरें उपयोग नहीं करती हैं, किसका उपयोग नहीं करती हैं, आर्मेचर के घूर्णन हेतु एक स्थायी चुंबक का, स्थायी मतलब परमानेंट मैग्नेट। क्यों, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो हमारा वीक मैग्नेट होता है, और स्ट्रॉन्ग जब ये वीक खुद है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। तो हमें इसलिए कभी भी परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं करते हैं, बल्कि टेम्परेरी मैग्नेट का यूज करते हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के निशान का रंग लाल होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। ये एक दूरी से आसानी से देखे जा सकते, क्योंकि अन्य सभी रंगों की अपेक्षा लाल प्रकाश क्या होता है, तो जो रेड कलर होता है वो अदर ऑल कलर के कंपैरिजन में धुएं और कोहरे द्वारा क्या होता है, कम प्रकीर्णित होता है, कम प्रकीर्णित होता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, हमारी रेड कलर की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा लंबी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत कम स्कैटर कर पाता है, यानी कि कम प्रकीर्णित हो पाता है, और दूर से इसको हम लोग आसानी से देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी धुएं और कोहरे द्वारा कम प्रकीर्णित होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ प्रतीत कराती है, तो वो घटना है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 क्या कह रहा है हमारा, कि क्यूरी ताप पर क्या होता है, क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 86 तेलों को पैलेडियम या निकिल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर वसा प्राप्त होती है। ये अभिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये अभिक्रिया आपके एडिशन रिएक्शन यानी कि संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट 87 सिरका निम्न का विलयन है, तो सिरका जो हमारा होता है वो जल में 5 से 8% एसिटिक अम्ल का विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 सामान्यतः अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, इनमें से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है, तो आपका जो ग्रेफाइट है वो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 गैल्वेनीकरण लोहे के, अच्छा गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन क्यों किया जाता है, लोहे पे जंग को बचाने के लिए, रस्टिंग जो लगता है लोहे पे उसको हटाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण। तो क्या लिखा हुआ है, गैल्वेनीकरण लोहे को संक्षारण से बचाता है, निम्न में से लोहे पर किस धातु की एक महीन परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक धातु की एक महीन परत चढ़ा के हम उसे रस्टिंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन अम्लों के लिए सत्य है, तो अम्ल क्या करता है हमारा, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है, वो भी खट्टे नीले लिटमस को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, खट्टे तथा नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः आयनिक यौगिकों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो जो हमारा है वो ठोस अवस्था में विद्युत चालकता नहीं हो सकती है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो कोई भी यौगिक होगा उसको वो मोल्टेन स्टेट में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहे हैं, विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत होती है, वो कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन में एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाई जाती क्या क्या, निकिल तथा सीआर मिलाया जाता है। नेक्स्ट 94 निम्न में से किसका उपयोग सोना पिघलाने के लिए किया जाता है, तो सोना को पिघलाने के लिए एक्वा रेजिया सॉल्यूशन का यूज किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है फेफड़ों के ऊपर का आवरण जो होता है वो फुफ्फुस आवरण या फिर प्लूरल कला कहा जाता है उसको, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है, धमनियां व वाहिनियां होती हैं जो कि रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में ले जाती, ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड का हार्ट से लेके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट 97, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl अमाशय की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, तो वो होता है हमारा पैराटाइल कोशिका जो कि ऑक्सिंटिक कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सत्य है, जल और CO2 का अपचयन, जल और CO2 का ऑक्सीकरण, CO2 का अपचयन होता है और जल का ऑक्सीकरण, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, हरित पादपों में निर्मित भोजन पत्तियों से अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचाता है, तो जो हमारे हरित पादप होते हैं वो फ्लोएम के जरिए चीजों को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा समूह विषाणु जनित रोग से संबंधित है, विषाणु जनित मतलब जो विषाणु से होते हैं, तो हमारा जो जुकाम है और एड्स है ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये था हमारा साइंस का PYQs के क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपको सॉल्व करके आपके लिए खुद ये बहुत बेनिफिशियल लग रहा होगा, और हम बार बार कहते हैं कि PYQ सॉल्व करने से आपके एक तो प्रैक्टिस हो जाती है और साथ में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।